गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम बीओपी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने बीओपी के बारे में पढ़ा था कि बीओपी में कौन की डेफिनेशन। फर्स्ट हमने क्या पढ़ी थी? डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है बीओपी की? दोबारा से रिवाइज करते हैं। बीओपी की डेफिनेशन होती है कि जो भी ट्रांजैक्शंस, ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बिटवीन अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी यूके, यूएस, चाइना, एनी कंट्री, ठीक है, कोई भी इंडिया से बाहर कंट्री होगी, उसके साथ में कोई भी ट्रांजैक्शंस करेंगे, चाहे वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो, चाहे वो रियल एस्टेट में ट्रांजैक्शंस हो, रियल ट्रांजैक्शंस हो, सभी ट्रांजैक्शंस कहां रिकॉर्ड की जाएंगी? बीओपी के अंदर रिकॉर्ड की जाएंगी। गॉट इट? उसके बाद में हमने किया था, 3 पार्ट्स पढ़े थे। कौन कौन ट्रांजैक्शंस कर सकता है? कोई बिजनेसमैन यानी फर्म्स कर सकती है, कोई इंडिविजुअल कर सकता है ना, और तीसरा हमने कहा था गवर्नमेंट कर सकती है। ये हमने पार्ट पढ़े थे। ओके, ट्रांजैक्शंस कैसे कैसे होती हैं हमने बताई थी। 4 ट्रांजैक्शंस हमने देखी थी कल, ठीक है ना। एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्ट्स गुड्स, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, और कौन सी थी? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, रियल ट्रांजैक्शंस। तो इंटरनेशनल मार्केट से अगर हमारी कोई भी ट्रांजैक्शंस होती हैं तो हम कहां रिकॉर्ड करते हैं उसको? बीओपी के अंदर। यानी उसके लिए हमने एक सेपरेट अकाउंट बना रखा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, अब उसके बाद में हम आ जाते हैं इस पार्ट पर कि हमें आगे किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अब आ जाते हैं, हमने अकाउंट बना के देख लिया कहां कहां कौन कौन सी चीजें रिकॉर्ड की जाती है, क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क करना पड़ेगा ना, डिवीजन करना पड़ेगा अलग अलग अकाउंट में। तो पहला अकाउंट, इसको बनाने के लिए हम समझने के लिए एक अकाउंट टाइप का बना लेते हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो, यानी पैसा आया इनफ्लो, पैसा गया आउटफ्लो। इसको अकाउंटिंग में क्रेडिट और यहां पर डेबिट भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्रेडिट में पैसा आया, जब हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करेंगे तो पैसा हमारे पास में आएगा, हमारे पास मीनिंग इंडिया के पास पैसा आना। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज यानी हम कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो उसके लिए हमें रिसीव्ड ही मिलेगा। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ट्रांसफर पेमेंट्स का मीनिंग होता है कि कोई भी अगर हमारे रिलेटिव्स बाहर रह रहे हैं और वो हमें पैसा भेज रहे हैं, यानी मान लीजिए मेरा ब्रदर बाहर रह रहा है विदेश में और वो मेरे को पैसा भेज रहा है, तो वो ट्रांसफर पेमेंट हो गई। अगर कोई भी चीज आपको बिना किसी रेंटिंग सर्विसेज के मिलती है, इट मींस इट इज अ ट्रांसफर इनकम, एक साइड से आ रही है, वहां से ही सिर्फ आ रही है, तो वो यूनिलेटरल, यूनि का मतलब सिंगुलर, लेटरल ट्रांसफर, ट्रांसफर पेमेंट आ रही है, पैसे मिल रहे हैं, तो ये तीनों कंपोनेंट हमारे कहां आ जाएंगे? करंट अकाउंट में आ जाएंगे। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट गुड्स का विजिबल आइटम्स, अगर मैं मार्कर का एक्सपोर्ट करें तो क्या होगा? दिस इज कॉल्ड विजिबल आइटम। और मैं आपको टीचिंग करा रहा हूं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, अगर हम उनको अगर सेल करते हैं, या कोई डॉक्टर होता है अगर वो उसको सेल करता है अपनी सर्विसेज को, कंसल्टेंसी फीस ली जाती है, तो वो सभी चीजें कहां जाएंगी? आपकी सर्विसेज में। या इनविजिबल दिखाई नहीं दे रही वो सर्विसेज हमारी, पर दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ओके, जैसे बीओपी, सॉरी, हम ये कह सकते हैं जितने भी हमारे कॉल सेंटर्स होते हैं, जिनको हम बीपीओ बोलते हैं, केपीओ बोलते हैं, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्स, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्स, है ना। तो ये सारे के सारे कहां आ जाते हैं? हमारे पास में करेंट अकाउंट में आते हैं। अगर हमें इंपोर्ट्स करेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, तो यहां पे भी क्या होगा? ये भी विजिबल आइटम्स का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आउटफ्लो हो गया, आएगा करंट अकाउंट में। ये भी करंट अकाउंट का ही पार्ट है, यानी ऊपर वाला जो पार्ट है पूरा करंट अकाउंट का है। इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज करते हैं, हमने विदेशों से कोई सर्विसेज ली, डॉक्टर से कंसल्टेंसी ली, ठीक है ना, तो ये सारी कहां से आ जाएगी? इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज में पैसा देना पड़ेगा, इसलिए आउटफ्लो में आ गया। विदेश में अगर हम अपने ब्रदर के लिए, किसी के लिए पैसा भेज रहे हैं सर्विसेज के लिए,
उसको एजुकेशनल हमने पैसा भेजा कि एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, उसको फीस सबमिट करानी, तो वो पेमेंट करना पड़ेगा उसको, तो वो क्या हो जाएगा यूनिलेटरल ट्रांसफर, भेज रहे हैं आउटफ्लो। तो ये तीन कंपोनेंट्स हमारे इसमें आ जाएंगे करंट अकाउंट में। ओके, अब आ जाते हैं हम कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है। कैपिटल अकाउंट अगर आप थोड़ा सा जाएंगे पीछे, गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर में पढ़ा था, कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीजें आती थी जिससे हमारी एसेट्स और लायबिलिटी इफेक्ट हो, वो सभी चीजें किसमें आती थी? कैपिटल अकाउंट में। तो हम करंट अकाउंट को ये कह सकते हैं जिसमें हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज इफेक्ट ना हो, यानी ये तो एक तरीके से ऑटोनोमस पार्ट है, ऑटोनोमस के पार्ट के कंपोनेंट्स ही हो गए। दूसरी चीज यहां पर क्या होती है, एसेट्स और लायबिलिटीज इफेक्ट नहीं होती हमारी, यहां पे एसेट्स और लायबिलिटीज इफेक्ट होती हैं, ठीक है ना। तो ये तो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जा रहा है। यहां पर अगर मान लीजिए हम प्रॉफिट मोटिव के लिए भी कर रहे हैं, पर हम देखेंगे यहां पर हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज इफेक्ट की जा रही है। बोरोइंग्स हम ले रहे हैं, बोरोइंग्स दो प्रकार की हो गई, एक एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग हो गई, एक एक्सटर्नल असिस्टेंस हो गई। बस दोनों में डिफरेंस ये है कि एक मार्केट रेट पर मिलती है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इसमें, और ये एक्सटर्नल असिस्टेंस जो दी जाती है ये डिस्काउंटेड होती है, डिस्काउंटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखते हैं इनमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर कई बार हमारे को बोरिंग्स लेनी पड़ जाती है, आईएमएफ वगैरह से लेते हैं, और हम एक्सटर्नल असिस्टेंस मिल जाए तो रेट जो हमारे कम होते हैं, और अगर हमें वैसे लोन लेना पड़े, एक्सटर्नल असिस्टेंस लेनी पड़े, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स लेनी पड़े, तो मार्केट रेट पे मिलती है। दोनों है बोरिंग, दिस इज अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी यानी उधार, ये सारा पार्ट कहां जाएगा? कैपिटल में। अब आ जाते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। अगर देखिए यहां पे इनफ्लो और आउटफ्लो में दोनों कंफ्यूज मत होना। अगर हम बोरिंग्स ले रहे हैं, पैसा आ रहा है हमारे पास में, ये कहां आ गया? इनफ्लो में आ गया। पैसा दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आउटफ्लो में आ जाएगा पैसा, ठीक है ना। तो इसको हम ज्यादा डीपली नहीं इसको करेंगे, ठीक है ना, बस जनरल हम चीजों को पढ़ेंगे। बोरोइंग्स कहां? अगर हमारे पास बोरोइंग्स ले रहे हैं तो इनफ्लो, और दे रहे हैं तो आउटफ्लो, ये दो साइड्स बनती हैं इसके अंदर। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है, और एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, या आपने सुना होगा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जितने भी आपके शेयर्स में, शेयर्स, बॉन्ड्स, इनमें अगर पैसा विदेशी लोग इंडिया में पैसा लगा रहे हैं, जेडीआर ये होते हैं अपने डिपॉजिट रिसिप्ट्स होती हैं कुछ, इंडिया के अंदर अगर हम पैसा लगा रहे हैं, विदेशी लोग इंडिया के अंदर पैसा लगा रहे हैं, फॉरेनर्स इंडिया के अंदर पैसा लगा रहे हैं, शेयर मार्केट्स में, बॉन्ड्स में, कोई भी इन्वेस्टमेंट्स कर रही जाती है यहाँ पे, ठीक है ना। हम यहाँ पे कह सकते हैं शेयर्स, बॉन्ड्स, यानी ये कैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं। हमने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं। तो फाइनेंशियल शेयर्स, बॉन्ड्स इनमें इन्वेस्टमेंट करेगा तो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स भी कही जाती हैं, इनको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। पोर्टफोलियो बना के ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। और दूसरा हमने यहाँ पे पढ़ा ही है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, काफी बार नाम सुना ही होगा आपने इसका। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी आपकी इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, रियल में, इसमें मतलब ये ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो बॉन्ड्स फाइनेंशियल नहीं होती, किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देंगे। जैसे वॉलमार्ट यहां पर अपने ब्रांचेस खोलना शुरू कर दे, विदेशी कंपनियां यहां पे अपना एस्टेब्लिशमेंट करे, जैसे एप्पल की कंपनी यहां पर आकर अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू करे, जो आने वाले टाइम के अंदर गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव भी है कि किस तरीके से हम विदेशी कंपनियों को यहां पर लेके आए, उनसे इन्वेस्टमेंट कराएं। गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मोटिवेट फॉरेन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट देयर प्रॉपर्टी, इन्वेस्ट देयर मनी इन इंडियन मार्केट। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जो है वो इसीलिए तो बनाया गया है, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। विदेशी लोग इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट्स करें, इंडिया में करें, ठीक है ना। तो
इंडिया में अपना इन्वेस्ट, मेक इन इंडिया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट की जाती है, फॉरेन के द्वारा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जा रही है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इट इज आल्सो पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट। अदर देखते हैं, अदर कंपोनेंट्स, एनआरआई डिपॉजिट्स, जो एनआरआई डिपॉजिट्स, ओनली डिपॉजिट्स हेल्ड बाय एनआरआईज, ठीक है ना, कोई डिपॉजिट्स किए जाए, एनआरआई के द्वारा डिपॉजिट्स किए जाए, वो हमारे एनआरआई डिपॉजिट। बैंकिंग कैपिटल, बैंकिंग कैपिटल का मतलब जो एनआरआई के डिपॉजिट्स के अलावा कोई भी बैंकिंग कैपिटल है हमारा, ठीक है, फॉरेनर्स के द्वारा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बैंकिंग कैपिटल। दोनों में डिफरेंस आउटफ्लो और इनफ्लो में क्या हो जाएगा, अगर हम विदेशी, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर विदेशी लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये इनफ्लो में आ जाएगा, और अंबानी साहब, रिलायंस या कोई भी बड़ी कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट विदेशों में करती है तो ये आउटफ्लो में आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? अगर कोई भी विदेशी कंपनी, अगर इंडियन कंपनी विदेशी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है तो वो क्या हो जाएगा, आउटफ्लो। अगर वो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करती है तो फॉरेन, वो उनके लिए भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, हमारा पैसा गया। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में इन्वेस्ट करती है तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसी तरीके से दोनों पार्ट्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स हैं। अब इनमें से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देखते हैं। तो आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हम एक बार देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, ठीक है। तो आपका जनरली क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपसे पूछ सकता है, ओके, एक चीज हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं, ये इनफ्लो और ये ना आपका करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, अगर हम यहाँ पे इमेज में इन दोनों को डिवाइड करने वाली लाइन बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो कई बार क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अबव द लाइन आइटम, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिलो द लाइन आइटम्स। तो अबव द लाइन आइटम्स कौन से होते हैं, जो करंट अकाउंट, हम इसको बोलते हैं लाइन के ऊपर वाला, ये हो गया अबव द लाइन आइटम्स। तो यानी करंट अकाउंट को हम बोल सकते हैं अबव द लाइन आइटम्स, और बिलो द लाइन आइटम्स कैपिटल अकाउंट। ओके, पहली चीज हमने यहां पे पढ़ी। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस क्या कैसे ऐसे आएंगे इसके अंदर, और उसके बाद में हम इसके कंपोनेंट्स को भी थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे, ठीक है। देखिए इसके अंदर अगर क्वेश्चन बनता है तो पहला हम बोल सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ओके, आपको ये कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन इसका, अभी हमने यहां पे पढ़ा था बिलो द लाइन आइटम्स, अबव द लाइन आइटम्स। वो कहेगा बिलो द लाइन आइटम्स एंड अबव द लाइन आइटम्स क्या होते हैं। तो ये आपको पता होने चाहिए। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछता है जनरली, ये क्वेश्चन काफी बार, बीओपी एंड बीओटी, डिस्टिंग्विश बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफरेंस क्या है। तो देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट कंसिस्ट टू पार्ट्स, करंट एंड कैपिटल अकाउंट। ओके, अभी हमने सारा इसके बारे में हमने पढ़ा था। इट इज अ स्टेटमेंट, है ना, which records all the financial transactions between a country and the rest of the world. बैलेंस ऑफ ट्रेड एक छोटा सा पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, वो भी करंट अकाउंट का एक पार्ट है। इट इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, जहां पर हम जैसे बैलेंस ऑफ ट्रेड लिखना है हमें, ट्रेड किसके बीच में होता है, विजिबल आइटम्स के बीच में ट्रेड हो रहा है, तो हम कह सकते हैं एक्सपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स, या हम कह सकते हैं गुड्स, गुड्स ही है ना, माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, आइटम्स या फिर गुड्स। तो बीओटी मींस एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, और जो भी ये पार्ट आ जाता है हमारा बीओटी आ जाएगा। इफ बीओटी इज पॉजिटिव इट मींस हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, और बीओटी अगर नेगेटिव रहा तो हम इंपोर्ट्स ज्यादा कर रहे हैं।
और इंपोर्ट किस चीज का, गुड्स का।